अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। रिसर्च सिस्टम्स फॉर अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहले ये है कि हमें पता होगा किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, सोशल रूल्स, नेचुरल वर्ल्ड वगैरह किस तरह से मिलके काम करते हैं डिफरेंट जगहों पर, किस क्या इनका डिफरेंट जगहों पे जो है वो अफेक्ट होता है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी पे तो अब हमने इस नॉलेज का करना क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे इस नॉलेज के थ्रू फिर बाद में हम कोई सोल्यूशन, कोई भी जो चैलेंज होता है उसका जो है हम इसके अंदर फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी शुड फोकस ऑन हाउ थिंग्स इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक रीजन्स के, स्पेसिफिक रीजन्स में किस तरह से चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं, क्या इनका आपस में इन फैक्टर्स का जो है वो अफेक्ट होता है। अच्छा, इसकी मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राउट की बात करते हैं, ठीक है? ड्राउट की बात करते हैं तो पहले तो हम इसके अंदर ये स्टडी करेंगे कि इसका एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है? अब फिर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? तो वो अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अच्छा, वो उस रीजन के हिसाब से होगा, ठीक है? तो अब ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम नए इरिगेशन मेथड्स निकाल सकते हैं, या फिर हम ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये जो है वो काम करता है। अच्छा, आर एंड डी सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया था क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम ये इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए कि ये एडवांस्ड टू लिंक एडवांस्ड ग्लोबल रिसर्च विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज लाइक फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल वर्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, ये उन लोगों के साथ भी काम करेंगे, उन लोगों से भी कनेक्शन होना चाहिए जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, या जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने तो रिसर्च वगैरह करनी होती है, बट आगे जो काम है, वो तो कोई और कर रहा है ना, तो इनका आपस में जो है वो कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? So these systems should also promote collaboration and knowledge exchange among regional research center के रीजनल रिसर्च सेंटर के दरमियान भी जो है वो इनका नॉलेज एक्सचेंज होना चाहिए। ये किस तरह हो सकता है कि ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह क्रिएट करके ये इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जब आपस में अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी फाइंडिंग्स या रिसर्च को शेयर करेंगे, तो इस तरह ये एक दूसरे से मजीद सीख सकेंगे। ठीक हो गया? तो अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाली मैंने बात की कि जो रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, उनको दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर कोई रिसर्चर काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पे, ठीक है? ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो किससे करेगा लिंक, किससे वो उसका कनेक्शन होना चाहिए? फार्मर के साथ, ठीक है? तो ये इसके अंदर है सिंपल। अच्छा, इफेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी शुड ब्रिज द गैप बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। इसमें पहले तो हम देख लेते हैं कि ये बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। तो बेसिक रिसर्च के अंदर हम सिंपल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनको हम देखते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हमने इसमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ये हमने इस गैप को फिल करना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें मज़ीद अच्छे बेहतर सॉल्यूशंस हमें मिल सकेंगे, ठीक है? जो भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनके इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिल सकेंगे। इसको हम किसी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ठीक है? अब क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस पे अभी हम पहले बेसिक रिसर्च की बात करते हैं। तो बेसिक रिसर्च अगर हम क्लाइमेट चेंज पे करते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि इसका कॉज़ क्या है? उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसका कॉज़ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है? अब जब हमें ये पता चल जाता है तो हम इस नॉलेज को यूज़ करके, इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करके अब हम क्या करेंगे, अब हम तरीके निकालेंगे, अब हम वेज़ निकालेंगे। अब
यानी कि इस नॉलेज को यूज़ करके वो हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे कि हम सोल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम का, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जो चैलेंजेस है उसके जो है वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस हम इस तरह से इधर से ले सकते हैं। Some sustainability issues require applying existing knowledge practically. In these situations, sustainability sciences means solving problems practically and gaining knowledge through real life action. अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी जो है अक्सर इश्यूज जो है उसमें उनकी उसकी भी ज़रूरत होती है। मतलब ये कि सस्टेनेबिलिटी साइंस का इधर मतलब क्या है इन सिचुएशन के अंदर कि हमने प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करना है और रियल लाइफ एक्शंस के थ्रू जो है हमने नॉलेज लेना है। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है, किस तरह से वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब वो क्या करता है, वो कम्युनिटी के साथ मिलके काम करता है, ठीक है, अकेला काम नहीं करता, कम्युनिटी के साथ मिलके काम करता है। तो अब जब वो कम्युनिटी के साथ मिलके काम करेगा तो उसको क्या, उसको वहां से नए आइडियाज मिलेंगे, ठीक है, वो उनकी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को देखेगा। अब फिर वो उस नॉलेज को यूज करते हुए, ठीक है, वो उस नॉलेज को यूज करेगा, उनकी टेक्निक्स को यूज करके मोर इफेक्टिव तरीका निकालेगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, वो मजीद बेहतर जो है वो तरीका निकालेगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरह से ये काम होता है। प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी नीड्स इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम्स। तो ये इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम्स क्या होते हैं, ये जो डिफरेंट एरियाज हैं जैसे रिसर्च, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, डिसीजन सपोर्ट, ये इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मतलब ये कि सस्टेनेबिलिटी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको अकेले समझना मुश्किल है, ठीक है, तो ये बाकी जो दूसरे एरियाज हैं इनके साथ मिलके इसको जो है वो समझा जाता है। अच्छा, अब आगे हम कुछ देखेंगे वर्ल्ड समिट के गोल्स देखेंगे किस लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू सस्टेनेबिलिटी, कि इसके लिए जो है इनके इसके जो वर्ल्ड समिट के जो कुछ गोल्स थे वो क्या थे, सिक्योर कोर सपोर्ट, इनिशिएट प्रैक्टिकल एक्शन, एड्रेस फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड बिल्ड रीजनल कैपेसिटी। तो हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्योर कोर सपोर्ट। सिक्योर कोर सपोर्ट का सिंपली मैं मतलब बता दूं पहले, इसका मतलब है फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, फंडिंग और जो दूसरे रिसोर्स हैं उनके थ्रू जो सपोर्ट है उसे हम सिक्योर कोर सपोर्ट कहते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हमें होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी क्या कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट मिलती रहे, ठीक है, बेशक वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो या वो डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट फील्ड्स को जो है वो कर रहे हैं, उसमें जो है लेकिन फिर भी जो है उनको सपोर्ट मिलती रहे। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सस्टेनेबिलिटी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, एक फाउंडेशन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनिशिएट प्रैक्टिकल एक्शन। इसमें है कि हमने जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, जैसे कि सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ हो गया और कार्बन मैनेजमेंट। सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ का मतलब ये कि जो है सिटीज़ को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना, और कार्बन मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो कार्बन एमिशंस हैं उनको हम कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये रियल वर्ल्ड सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ रिसर्च पे फोकस नहीं करेंगे, ये रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस फंडामेंटल क्वेश्चंस के जो हमने ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, ऐसे हमने प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं जो कि जो फंडामेंटल जो मेन जो साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, हमें उनके उसके थ्रू जो है वो आंसर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जानना चाहते हैं हम कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल सोसाइटी सिस्टम को वल्नरेबल बनाते हैं, सेंसिटिव बनाते हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो वो हम इसके थ्रू कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बिल्ड रीजनल कैपेसिटी, enhance the world's capacity to conduct regionally based problem centered and integrated R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब रीजनली बेस्ड का मतलब कि स्पेसिफिक रीजन के, प्रॉब्लम सेंटर्ड यानी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, और इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जिसके अंदर क्या है डिफरेंट डिसिप्लिन के रिसर्चर्स वगैरह इन्वॉल्व हुए होंगे। तो इसके अंदर हमने ऐसे जो है ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो ट्रांजिशन है, जो हमारा मेन मकसद है, वो जो है वो बेहतर मतलब उसको सिंपली ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो 4 गोल्स थे जो हमने इसके अंदर पढ़े। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, अब वो गोल्स जो हैं वो खत्म हो गए, अब ये आगे नेक्स्ट वैसे है। तो क्रिएटिंग इफेक्टिव रिसर्च डेवलपमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फिजिबल गोल, कि ये अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है ऐसा कि इस तरह के जो सिस्टम है उनको डिज़ाइन करना या इस तरह के सिस्टम को जो है वो एक्शन में लाना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये एक पॉसिबल चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि अब अभी जो है वो सक्सेसफुल हैं, जिनके अंदर ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम जो सस्टेनेबिलिटी के लिए होने चाहिए, जो उनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो इन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर हैं। तो यानी कि ये प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफरेंट इश्यूज को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जैसा इशू हो गया, या कम्बेटिंग डिजीजेस से लड़ना, या उसके बाद हो गया प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। ठीक है, ये सारे जो इश्यूज हैं इनको ये देख रहे हैं। प्रोग्राम्स लाइक स्टार्ट साउथ ईस्ट एशिया रीजनल सेंटर, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये इनसे जो है हमें क्या है, इससे हमें बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलती है रिसर्च के अंदर, एंड सस्टेनेबिलिटी दैट इज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड हैज real world application, but these successes are not common. We need to improve and expand these kind of initiative, कि इस तरह के initiatives जो हैं इतने कॉमन नहीं है, बट इनको हमने जो है वो मजीद कॉमन करना है। अच्छा, वर्ल्ड समिट से पहले अगर हम बात करें तो एक ज़्यादा जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की थी, कि सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एफर्ट टू लर्न फ्रॉम बोथ पास्ट सक्सेसेस एंड फेलियर्स, के पास्ट सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों से जो है पहले हमें सीखना है। तो इनसे जो है इससे हमें बेहतर पॉइंट्स मिल जाते हैं, बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। तो उससे हम मज़ीद बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो ट्रांजिशन है वो जो है वो उससे प्रमोट होगी। अच्छा, अब ये गोल्स जो हमारे सारे जो गोल्स हैं जो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, अब इसके लिए जो है एक एफर्ट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें यूनाइटेड एफर्ट चाहिए फ्रॉम साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कम्युनिटीज़, के सारी कम्युनिटीज़ मिलके काम करेंगी तो ही ये सब जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इनको आपस में मिलके काम करना है to build the necessary political support for implementing an R&D system for sustainability on a scale that matches the significant challenges we face, कि हमने इस लेवल के हमने वो सिस्टम्स बनाने हैं जो कि जो अब हम चैलेंजेस जिस तरह के हम फेस करें वो उनको सॉल्व कर सके। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये सब मिलके क्या कर सकते हैं कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में किस तरह से हमने जो है वो सस्टेनेबल सिस्टम करना है डेवलप, और उसके अलावा पॉलिसी मेकर्स के साथ काम कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स के साथ क्या काम करेंगे कि इस तरह के रूल्स और इस तरह के लेगिस्लेशंस बनाएंगे। फिर उसके अलावा फंड्स रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम करके जो है हम अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसके अच्छे से समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू।